राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको चातुर्मास महात्म्य का 13वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 12 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूँगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपको यह अध्याय अच्छे लगें तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी चातुर्मास का महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह आपसे एक कानून रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम चातुर्मास के महात्म्य का 13वां अध्याय सुनते हैं। पेज 1 गालव ऋषि से कहने लगे कि हे ऋषिवर, भगवान शालिग्राम जगत के आदि कारण और सनातन हैं। ये पत्थर के किस प्रकार से हो गए? कृपा करके आप हमें यह कथा विस्तार से सुनाइए। हम आपके मुखारबिंद से इस पवित्र कथा को सुनना चाहते हैं। भगवान, आप तो तीर्थ रूप हैं जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य के पाप नाश हो जाते हैं। तब गालव ऋषि कहने लगे कि हे पेजवन, शालिग्राम भगवान पत्थर के किस कारण हुए यह एक पुराना इतिहास है। मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। भगवान शालिग्राम कैसे पत्थर के हो गए वो मैं तुमसे कहता हूँ। गालव ऋषि पेजवन से बोले कि हे पेजवन, शंखचूड़ नाम का एक दैत्य था। उसका दूसरा नाम जलंधर था। उसकी एक रूपवती गुणवती पतिव्रता पत्नी थी जिसका नाम वृंदा था। जलंधर भगवान शिव की तीसरी आंख से उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा ही शक्तिशाली, पराक्रमी, तेजस्वी और यशस्वी दैत्य था। उस दैत्य की पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसकी पतिव्रता धर्म के कारण ही जलंधर अजय हो चुका था। उसे हराना किसी भी देवता के वश में नहीं था। उसमें और देवताओं में एक बार युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में सभी देवताओं के साथ शिव को भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। जलंधर को अजय होने का अभिमान हो चुका था। वह स्वर्ग के सभी देवताओं को परेशान करने लगा। गालव ऋषि आगे कहने लगे कि हे पेजवन, सभी देवता दुखी होकर विष्णु भगवान के पास गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। यह तभी संभव था जब वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग किया जाए। एक असुर की बेटी और दैत्य की पत्नी होने के बाद भी वृंदा विष्णु भगवान की परम उपासक थी। वह घंटों बैठकर भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। तब भगवान विष्णु ने माया से जलंधर का रूप बना लिया और छल के साथ वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब विष्णु भगवान जलंधर के रूप में वृंदा के साथ भोग विलास कर रहे थे तभी वृंदा ने उन्हें पहचान लिया और क्रोधित होते हुए वृंदा ने विष्णु भगवान को पत्थर होने का शाप दे दिया और खुद सती हो गई। भगवान विष्णु ने वृंदा को सती होने से पहले आत्मदाह करने के लिए बहुत रोका, लेकिन वृंदा नहीं मानी। विष्णु भगवान ने वृंदा के सती होने से पहले वृंदा से कहा कि हे देवी, तुम अगले जन्म में तुलसी के वृक्ष के रूप में प्रकट होगी और मैं तुम्हें अपने सिर पर धारण करूंगा। साथ ही अगर मेरे भक्त भोग के साथ तुलसी दल नहीं रखेंगे तो मैं उस भोग को स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य रखा जाता है तथा चरणामृत में तुलसी दल डाली जाती है। हे पेजवन, तब वृंदा की राख से तुलसी का पौधा पैदा हुआ और वृंदा की मर्यादा व पतिव्रता को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की और तुलसी का विवाह किया जाता है। इसीलिए हर साल देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह कराया जाता है। जो भी व्यक्ति तुलसी विवाह करवाता है फिर उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। वह सभी बंधनों से मुक्त होकर इस संसार के सभी सुखों को भोग कर मरने पर वैकुंठ लोक को पाता है। गालव ऋषि आगे बोले कि हे पेजवन, जिस प्रकार शिव के विग्रह के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है उसी प्रकार श्री हरि के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा होती है। शालिग्राम में शंख, चक्र, पद्म, गद जैसी आकृति उभरी हुई होती है। हे पेजवन, इसी पत्थर को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। इसकी पूजा भगवान शालिग्राम के रूप में की जाती है।
भगवान विष्णु को सती वृंदा के शाप के कारण शालिग्राम बनना पड़ा। स्कंद पुराण के अनुसार चातुर्मास में भगवान शालिग्राम के महात्म्य को सुनने, पढ़ने, सुनाने मात्र से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। इस अध्याय में आज मैं आपको पोपाबाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। चातुर्मास में पोपाबाई की कहानी सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। आइए अब हम पोपाबाई की कहानी सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसने अपने जीवन काल में सभी तरह के व्रत, उपवास, दान पुण्य किए, लेकिन उसने पोपाबाई के नाम का कोई व्रत नहीं किया। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके परिवार वाले उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान में लेकर गए। उसका जीवन निकल गया और वह बुढ़िया माई यमपुरी में पहुंच गई। उस बुढ़िया माई को यमदूत लेकर चल दिए। जब यमदूत बुढ़िया माई को लेकर यम मार्ग में जा रहे थे तो यमदूत बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, क्या तुमने धरती माता की कहानी सुनी थी? धरती माता के नाम से व्रत किया था? तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ, सुनी थी। तब बुढ़िया माई ने धरती माता के नाम की स्तुति करी। तभी धरती माता ने बुढ़िया माई को धरती पर पग टेकने की जगह दे दी। थोड़ा आगे चलने पर वैतरणी नदी आई। तब यमदूत बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तूने गौ दान किया था? तो बुढ़िया माई ने गौ माता का स्मरण किया। तभी वहां एक गाय आ गई। बुढ़िया माई गाय की पूंछ पकड़ कर वैतरणी पार कर लेती है। थोड़ा आगे चलने पर राम द्वार आया। यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, तूने अपने जीवन काल में राम, लक्ष्मण, सीता माता की कहानी सुनी थी? तो सीता माई ने अपने व्रत का ध्यान किया। तभी बुढ़िया माई के लिए राम द्वार खुल गया। आगे चलने पर यमलोक आया। तब यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, तूने धर्मराज जी की कहानी सुनी थी? धर्मराज जी के नाम का उद्यापन किया था? तो बुढ़िया माई ने अपने व्रत का ध्यान किया। तभी बुढ़िया माई के लिए यमलोक का द्वार भी खुल गया। आगे चलने पर पोपाबाई की नगरी आई। यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, तूने पोपाबाई की कहानी सुनी थी? पोपाबाई के नाम का उद्यापन किया था? तो बुढ़िया माई ने कहा कि नहीं, मैं पोपाबाई की बात नहीं सुनी। तब यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, अब तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। तेरी आत्मा इधर उधर ही भटकती रहेगी। तुझे आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। तभी वहां धर्मराज जी आ गए। बुढ़िया माई ने धर्मराज जी के चरण पकड़ लिए और बोली कि हे धर्मराज जी, आप मुझे 5 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दीजिए। मैं वापस धरती पर जाकर पोपाबाई की बात सुनूंगी, उद्यापन करूंगी। उसके बाद आप मुझे वापस बुला लेना। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई की आत्मा को पुनः उसके शरीर में छोड़ दिया। नीचे बुढ़िया माई को जलाने की तैयारी हो रही थी। जैसे ही बुढ़िया के शरीर में हलचल हुई तो सभी लोग डर कर भागने लगे, लेकिन कुछ बड़े बुजुर्गों ने अंत्येष्टि से बुढ़िया को नीचे उतारा। बुढ़िया ने सबको पूरी बात बताई। बुढ़िया माई ने वहां सबको पूरी बात बताई कि मैंने अपने जीवन काल में सभी तरह के व्रत, उपवास किए, लेकिन मैंने पोपाबाई की कहानी नहीं सुनी, नहीं उद्यापन किया, इसलिए मुझे मोक्ष नहीं मिला। मुझे धर्मराज जी ने 5 दिन के लिए वापस धरती पर भेजा है। मैं पोपाबाई की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी, उद्यापन करूंगी, तभी मुझे मोक्ष मिलेगा। सब घर वालों ने बुढ़िया माई को बैंड बाजों के साथ घर लाए। घर आने के बाद बुढ़िया माई ने ब्राह्मणी को बुलाया और पोपाबाई की कहानी सुनी। लेख राय राई रो अर्राज पोपाबाई रो, लेख राय राई रो अर्राज पोपाबाई हो। इस तरह से बुढ़िया माई ने 5 दिन तक पोपाबाई की कहानी सुनी और उद्यापन किया। उद्यापन में 2 कांसे की कटोरी ली, जिसमें एक कटोरी में काले तिल और दूसरी कटोरी में राई भरी। 21 और 51 रुपए रखे, मंदिर में उसे चढ़ा दिया। 5 दिन बाद बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। इस बार बुढ़िया माई को लेने के लिए यमदूत पुष्पक विमान लेकर आए। बुढ़िया माई विमान में बैठकर परलोक में पहुंची। परलोक में इस बार खुद पोपाबाई ने बुढ़िया माई का स्वागत किया। इस तरह बुढ़िया माई की मुक्ति हुई और उद्धार हुआ। इसलिए मनुष्य को सभी कथा कहानियों के साथ में पोपाबाई की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम धर्मराज जी की कहानी सुनते हैं। सभी कहानियों के साथ में धर्मराज जी की कहानी सुनने का भी बहुत पुण्यफल मिलता है। एक बार एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई ने रोज धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम ले रखा था
वो रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान आदि करने के बाद धर्मराज जी की कहानी सुनती थी और धर्मराज जी को भोग लगाती, उसके बाद ही वह भोजन करती थी। एक बार उस बुढ़िया माई को अपने सगा संबंधियों के घर शोक में बैठने के लिए जाना था। उसे 7-8 दिन लगने वाले थे। वह सोच में पड़ गई कि मेरे पीछे से धर्मराज जी की कहानी कौन सुनेगा, कौन भोग लगाएगा। तभी बुढ़िया का बेटा आया और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम उदास क्यों बैठी हो। बुढ़िया माई ने अपने बेटा बहू से 7-8 दिन सगों के घर शोक में बैठने जाने वाली बात बताई और कहा कि बेटा, मैंने रोज धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम ले रखा है, तो मेरे उस नियम का क्या होगा। कौन धर्मराज जी की कहानी सुनेगा और कौन धर्मराज जी को भोग लगाएगा। तब बेटा बोला कि माँ, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम यह सारा काम अपनी बहू को समझा दो, तुम्हारे पीछे से सारा काम तुम्हारी बहू कर लेगी। तब सास ने बहू को पूरा काम समझा दिया। सास के जाने के बाद बहू ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और धर्मराज जी के लिए हलवा पूड़ी बनाकर थाली में परोस दिया और बोली कि हे धर्मराज जी, आप जीमो, उसके बाद ही मैं जीमूंगी। ऐसा कहकर वह अपने घर का काम करने लगी। घर का पूरा काम करने के बाद वह वापस धर्मराज जी के मूर्ति के पास आकर देखी तो भोजन की थाली ज्यों की त्यों पड़ी हुई थी। बहू सोच में पड़ गई कि अगर धर्मराज जी ने 8 दिनों तक खाना नहीं खाया तो ये दुबले पतले हो जाएंगे, सास नाराज हो जाएगी, शायद मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए धर्मराज जी ने खाना नहीं खाया। बहू धर्मराज जी के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई और बोली कि हे धर्मराज जी, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। तब धर्मराज जी सोच में पड़ गए कि यह खाना नहीं खाएगी तो मेरे ऊपर जीव हत्या का पाप लगेगा। तभी धर्मराज जी मूर्ति में से निकल कर आए, पूरा खाना खा लिया और बहू से बोले कि बेटी, मैंने खाना खा लिया है, अब मैं वापस यमपुरी जा रहा हूँ, शाम को खाने के समय वापस आ जाऊँगा। इस तरह बहू रोज धर्मराज जी की कहानी सुनती और सुबह शाम धर्मराज जी को भोग लगाती। इस तरह कब 8-10 दिन निकल गए, बहू को पता ही नहीं चला। 8 दिन बाद सासू वापस से घर आई। आते ही उसने घर के मंदिर में धर्मराज जी की प्रतिमा के दर्शन करने गई तो प्रतिमा वहां नहीं थी। सास ने बहू से पूछा कि बहू, धर्मराज जी की प्रतिमा कहाँ गई। बहू ने कहा कि माँ जी, धर्मराज जी यमपुरी गए हुए हैं, शाम को खाने के समय ही आएंगे। सास को बहू की बात पर विश्वास नहीं हुआ। सास ने बहू को खूब डांटा और शाम होने से पहले बेटा भी घर आ गया। सास बेटे से बोली कि तेरे कहने से मैंने धर्मराज जी की पूजा का काम तेरी पत्नी को सौंपा था। तेरी पत्नी ने तो मेरे धर्मराज जी की प्रतिमा ही कहीं फेंक दी है, अब तू ही इससे पूछ। तब बहू वापस से वही बात बोली कि धर्मराज जी यमपुरी गए हुए हैं, शाम को खाने के समय ही आएंगे। अगर आप दोनों को विश्वास नहीं है तो शाम को आप दोनों ही देख लेना। तभी बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, 8 दिन तुमने सब्र किया है तो शाम तक और कर लो। तभी संध्या के समय भगवान धर्मराज जी की प्रतिमा मंदिर में आकर प्रकट हो गई। तब बहू ने कहा कि सासू जी देखो, आपके धर्मराज जी आ गए हैं। सासू को फिर भी अपनी बहू की बात पर यकीन नहीं हुआ। सासू माँ बोली कि तूने ही धर्मराज जी की प्रतिमा कहीं रख दी होगी और अब तू ही धर्मराज जी की प्रतिमा को लेकर आ गई। सास बहू के ऊपर एक के बाद एक कई इल्जाम लगा रही थी। तब बहू रोती रोती धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, अब आप ही कुछ कीजिए, मेरी सास को तो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है। हे धर्मराज जी, आप मेरी सासू माँ को भी दर्शन दीजिए। तब भगवान धर्मराज जी साक्षात प्रकट हुए और दर्शन दिए। तब भगवान धर्मराज जी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, तूने मेरी प्रतिमा को मात्र पीतल की प्रतिमा समझा, लेकिन तेरी बहू ने इसे प्रतिमा नहीं, साक्षात जीव समझा। तब सासू माँ ने धर्मराज जी से अपनी गलती की क्षमा मांगी और अपनी बहू के चरण पकड़ लिए। तब बहू बोली, सासू माँ, उल्टी गंगा नहीं बहती है, आप बड़े हो, मैं छोटी हूँ, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप धर्मराज जी के पाँव पकड़िए। हे धर्मराज जी, जैसा सुख आपने छोटी बहू को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास के इस महात्म्य में
पोपाबाई की कहानी सुनाई, धर्मराज जी की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।